मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद। मोदी की सरकार ने की पटेल को सम्मानित किया, अंबेडकर को सम्मानित किया, कर्पूरी जी को सम्मानित किया। जी हाँ, ईमानदारी और सज्जनता के सबसे बड़े बिहार के प्रतीक जन नायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान का ऐलान हुआ है और आज इसी पर हम करेंगे बात, क्योंकि बिहार की सियासत अब एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और नजर क्या आ रहा है, क्रेडिट लेने की होड़। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। उनकी 100वीं जयंती से पहले भारत सरकार उनको भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा करती है। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के बड़े नेता थे। कर्पूरी ठाकुर ने ही पहली बार बिहार में पिछड़ों को आरक्षण दिया था। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने खत्म किया, साथ ही मैट्रिक तक की पढ़ाई को भी मुफ्त किया था। तो एक से बढ़कर एक अगर आप खासियतों का जिक्र करेंगे कर्पूरी ठाकुर की तो वो नजर आती है। जी हां, और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के मोदी सरकार के फैसले का कई दलों ने स्वागत भी किया है, लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार के फैसले से इंडिया गठबंधन बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश और लालू यादव जातीय जनगणना के नाम पर पिछड़ों को साधने और बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में मोदी सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर घोषणा पीएम मोदी ने। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर लिखा लेख, हमारी नीतियों और योजनाओं में कर्पूरी ठाकुर का विजन दिखाई देता है। कर्पूरी जी के विजन से प्रेरित गवर्नेंस मॉडल लागू किया, यह कहना है पीएम का। जी हाँ, तो 100वीं जयंती पर दिल्ली से पटना तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी ने तमाम कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विज्ञान भवन के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पटना में रैली होने जा रही है और उससे पहले ये जो बड़ा ऐलान किया गया है कर्पूरी ठाकुर की जयंती से ठीक पहले पूर्व संध्या पर कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इसके बाद बिहार की सियासत भी नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। क्रेडिट लेने की होड़ भी सीधे तौर पर दिखती है। और कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर विरासत की जंग छिड़ गई है, होड़ लेने की जंग है, क्योंकि लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। जरा उस पर भी हम नजर डालते हैं। तो जेडीयू की तरफ से क्या कहा गया इस पर देखिए। सीएम नीतीश की पटना में रैली है। नीतीश कर्पूरी ठाकुर के गांव भी जाएंगे। कर्पूरी ग्राम में चल रहे प्रोग्राम में आरजेडी भी शामिल। जी हां, वहीं आरजेडी की तैयारी देखिए। पटना में जो आरजेडी का पार्टी दफ्तर है वहां पर एक बड़ा समारोह रखा गया है। इसके अलावा बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में भव्य समारोह की तैयारियां हो रही हैं। पटना में भी पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम रखे गए हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जयंती से ठीक पहले जिस तरह से भारत रत्न उन्हें देने का ऐलान किया गया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि बिहार की सियासत पर आने वाले वक्त में बहुत बड़ा असर रवि डाल सकता है। बिल्कुल, और देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान इस पर आया है। कर्पूरी ठाकुर को लालू ने नजरअंदाज किया। गिरिराज सिंह का कहना, मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया, यह भी वो बयान दे रहे हैं। सामाजिक समरसता के परौधा, वंचितों के आवाज, गरीबों के मसीहा कर्पूरी को अगर किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को नहीं सम्मानित किया। कांग्रेस की सरकार ने पटेल साहब लौह पुरुष को नहीं सम्मानित किया।
अगर उसको सम्मानित भी किया तो मोदी की सरकार ने की। 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद और बधाई। जी हां, तो कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर सियासत का एक नया दौर शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में इसे और बढ़ता हुआ हम देखेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें जल्दी से। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कंचन यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल श्रीवास्तव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जीएम शाहीन जेडीयू नेता, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे सहयोगी रूपेश कुमार भी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने को लेकर भी एक जंग नजर आ रही है। इस वक्त जयंती मनाने की जगह को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने ट्रक पर बनाया जयंती मनाने का मंच, बीजेपी सड़क पर कर रही है सम्मेलन। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी जयंती पर तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के। लेकिन अब एक नई सियासी जंग भी इसे लेकर छिड़ती दिख रही है। रूपेश कुमार पटना से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रूपेश, ये नौबत क्यों आ गई? देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ मची है। अति पिछड़ों के बीच किसकी जमीन होगी, उस जमीन की लड़ाई है। और यहाँ जमीन पर भी एक जमीन की लड़ाई है। मिलर ग्राउंड जो जेडीयू के कार्यालय से, जो प्रदेश कार्यालय है, उसके ठीक बगल में मिलर स्कूल का ग्राउंड है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर के महीने में ही ये प्रशासन से अनुमति ली थी कि हम वहाँ पर सम्मेलन करेंगे, 100वीं जयंती मनाएंगे कर्पूरी ठाकुर की। लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ जेडीयू का कब्जा हो गया है। हालांकि जेडीयू अपनी जो रैली है वो एयरपोर्ट के बगल में जो वेटनरी ग्राउंड है वहाँ कर रही है। लिहाजा जब वो मिलर ग्राउंड बीजेपी को नहीं मिला है तो इसने एक चलंत मंच तैयार कर लिया है। ये ट्रक है, ओपन ट्रक है, इस पर लिखा हुआ है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह। ये जो चलंत ट्रक है, इस पर मंच बनाया गया है और इसी मंच को सड़क पर लाया जाएगा। फिलहाल बीजेपी का जो कार्यालय है, यहाँ ये ट्रक लगा हुआ है जो चलंत मंच है। अब आप सड़क पर देखिए किस तरह से सड़क पर ही पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कर ली है कि सड़क पर कुर्सियाँ बिछ गई हैं, सड़क पर ही साउंड सिस्टम लग गया है। ये सड़क है यहाँ पर, और ये देखिए जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, सड़क पर ही देखिए कुर्सियां लगी हैं, सड़क पर ही टेबल वगैरह लगाए जा रहे हैं। अब सोचा जा सकता है कि ये जो वीर चंद पटेल पथ है, मुख्य मार्ग है, और इसी सड़क पे सबके दफ्तर हैं, चाहे वो बीजेपी का दफ्तर हो, आरजेडी का प्रदेश कार्यालय हो या फिर जेडीयू का प्रदेश कार्यालय हो, सबके जो कहाँ होगा संयोजक महोदय, कहाँ होगा आपकी रैली, कहाँ होगी? रैली नहीं, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और हम लोग इसी ग्राउंड में करेंगे, मैदान में करेंगे। कर्पूरी जी भी सत्ता के लिए, सत्ता के विरोध में संघर्ष करते थे, भ्रष्टाचारियों है, इसी सड़क पर करेंगे। और हम सब लोग यही कार्यक्रम करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को सरकार ने अलॉटमेंट किया हुआ भूमि, जिसको हम लोग नियमतः सारा फीस जमा कर दिए। उनका जो डीएम साहब का एनओसी मिल गया, उसके बाद भी हम लोग को अलाउड नहीं किया गया। क्या है वहाँ, क्या है? वहाँ नाच गाना चल रहा है, ठीक है। जेडीयू के लोग रात में ठहरे, नाच गाना वहाँ। दरअसल देखिए समीर, जेडीयू के जो कार्यकर्ता रात में आकर के यहाँ पे ठहरे थे, उसके लिए उस ग्राउंड को लिया गया। लेकिन बीजेपी का कहना है जहाँ पर कर्पूरी ठाकुर की जयंती बनाने की अब अचानक से होड़ शुरू हो गई है सभी दलों में।